अस्सलाम वालेकुम नवाज साहब, वेलकम जी। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आजकल तो सुना के बहुत कोई हालात गड़बड़ चल रहे हैं हमारे नेबर में। जी आज ये जी। नॉर्थ अमेरिका में हम बैठे हुए हैं और अमेरिका में आज जो है ना ये हिस्ट्री का सबसे बुरा दिन है मुझे लगता है। हम्म पिछले एटलीस्ट कोई 100 150 साल 200 साल की हिस्ट्री का हम्म ये सबसे बुरा दिन है आज उनकी डेमोक्रेसी पे। हम्म आज डेमोक्रेसी जो है ना वो बेसिकली वो खुद लोग मैंने हम्म देखे हैं सेनेटर्स और जितने भी वो एडमिनिस्ट्रेशन है हम्म वो सारे जो है ना वो मुंह खुले करके बैठे हुए हैं कि ये हो क्या हम्म रहा है। उनके लिए नाइटमेयर है। ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में तीन जनरेशन्स तो, चार जनरेशन्स तो जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने डेमोक्रेसी में गुजारे हैं। और ये मेरे ख्याल में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अमेरिका जैसे मुल्क में थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसा जो सलूक शुरू हो जाएगा। सर ये ट्रम्प है, हाँ। जी हाँ। ये ट्रम्प है। जी ये अमेरिका का गुल्लू बट है। जी हाँ, बिल्कुल ये एग्जैक्टली। अमेरिका का गुल्लू बट है जो या वो वैंडलाइज जैसी हुई थी ना, जी वो गुल्लू बट ने की थी। आज आपको व्हाइट हाउस देखकर ऐसा लगेगा कि जैसे वो ये लाहौर के मंजर पेश कर रहा जी, वेरी स्केरी सर। है। मतलब या इट्स वेरी बैड। या और इवन आई थिंक वो जो जितने वो ये सारे जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं या एजिटेटर हैं सारे पूरे, मेरे ख्याल में उन्होंने मतलब वहाँ पे कोई शूटिंग भी हुई है और वो मैंने सुना कि या एक एक औरत की औरत भी जख्मी है और वो जख्मी नहीं, सीरियस है, वो क्रिटिकल है। डेथ हो गई उसकी। उसकी डेथ हो गई है। डेथ हो गई ओके उसकी, यस, डेथ हो गई है। ओके ओके। शी इज बीन डिक्लेयर्ड डिसीज्ड एंड साथ में ऑफ कोर्स शी इज वन ऑफ द प्रोटेस्टर्स। मतलब आप देखें कि कोई लाखों के हिसाब से लोग हैं, जी वो व्हाइट हाउस के अंदर घुस गए हैं जी पहले फ्लोर पे और फिर सेनेट के फ्लोर पे जी और फिर कांग्रेस के उसमें हम्म, टेबल पे वो लोगों ने जूते लेके चढ़े हैं टेबलों पे हाँ जी, उनके जहाँ पे सेनेट में। लेजिस्लेशन होती है। जी, वो एक्चुअली इट वाज हाउस वाज इन सेशन। मैं आपको बताता जी हूँ कि ये ना वो हो रहा था जो माइक पेंस है ना जो जी वाइस प्रेसिडेंट है, हम्म उसने एक जो है ना वो ये एक होता है काइंड ऑफ ये सेरेमोनियल सी एक सेरेमनी होती है जी जो उसने मतलब एक वो लेटर देना होता है कि भाई जो है ना ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन है उसको सर्टिफाइड करना होता है सर्टिफाइड, बेसिकली या वो सर्टिफिकेशन। सर्टिफाइड ऑफ या द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट है। दैट्स राइट। या वो सर्टिफिकेशन की एक सेरेमोनियल सी जो है ना वो सेरेमनी होती है। पहले इससे पहले कभी लोगों ने वो जो है ना वो कभी उसको माइंड भी नहीं या किया, पता भी नहीं चला। और ये उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन जो उसके है ना उसकी ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जी तो वो एक वो सेरेमनी थी, लेकिन ट्रम्प कहता था उसको कि रिफ्यूज कर दो, वो ऑथोराइज ही नहीं है। आई सी। उसने फिर कल फाइनली एक लेटर लिखा है उसको सेनेट को कि मैं अपनी जो जो कानून के मुताबिक ड्यूटी है मैं उसको करने के लिए तैयार हूं। मैं मतलब मैंने जिस कानून का हल्फ लिया हुआ है उस कानून के अगेंस्ट मैं कैसे बात कर सकता हूँ। इसलिए आज ट्रंप ने उस पर भी बैशिंग की है। वो जो सारा माप जो अंदर गया है ना सारा जिसने बेसिकली सारा वो वो अंदर चले गए सारे, व्हाइट हाउस के अंदर गए सारे, वो उस वजह से प्रवोक होके वो सारे गए। जी और ये बहुत बड़ा ग्रुप है जो जो जिसने ये ब्रीच इन किया, सारे बैरिकेड तोड़ दिए, विंडो तक आपके तोड़ दिए जनाब। जी, बिल्कुल अंदर बिल्कुल। या सेशन जो है ना वो उसको रोक के उनको निकालना पड़ा, सारे सेंटर्स को और या सारे बिल्कुल, सारे यस कांग्रेसमैन एग्जैक्टली। को या वहां से आप वो फुटेज देखें, वहां से वो निकले और सिक्योरिटी ने। बकायदा वो या सिक्योरिटी ने जो है ना गन्ने तानी हुई है या रोशनदानों से। या लोग रोशनदानों पे चढ़े हुए। दैट वाज लाइक अ वेरी या स्केरी मोमेंट। नो, इट्स अ एटलीस्ट नाइटमेयर सर। इट्स अ ये सुपर पावर के लिए ये एक नाइटमेयर से कम नहीं है। या ये इससे ज्यादा एक्चुअली, क्या हो सकता हाँ, है। हम लोग हमेशा मतलब अक्सर हम लोग ये बात डिस्कस करते हैं कि ट्रंप ने अमेरिकन डेमोक्रेसी को जितना नुकसान पहुंचाया है ना, बल्कि अमेरिकन सा को जितना उसने पूरा नुकसान पहुंचाया ना पूरी दुनिया में, मुझे लगता है कि अगले दो प्रेसिडेंशियल जो टर्म्स हैं ना इनके गुजर जाएंगे उसको करेक्ट करते हुए। अमेरिका जो है ना ये फॉर या एवर जो है ना ये पोलराइज हो गया। या उसके वोट बहुत हैं। या आप किसी गलत नहीं, फहमी ऑफ में ना कोर्स वो रहे। दुनिया में। आप गलत फहमी या में ना रहे। या अमेरिकन अमेरिका हिस्ट्री। जो है ना, या अमेरिका इटसेल्फ या जो है ना वो एटलीस्ट 50% के या हिसाब से वो डिवाइडेड है, बहुत थिन मेजोरिटी से। उसको पहले से ज्यादा वोट मिले हैं या इस इलेक्शन में। यस ये उनका या वो जो इलेक्टोरल कॉलेज है ना, ये उसकी वो गेमें हैं सारी, जिस वजह से वो कहता मैं नहीं मानता। या सो उसके पास वैसे तो कोई लेजेंड वो है नहीं है, वो वैसे ही झूठा आदमी है। उसने या पता नहीं कोई हजारों झूठ बोले 4 साल में। हम तो इधर रह रहे हैं, हम या ऑफ कोर्स। तो या हमारे साथ क्या किया, कैनेडियन के साथ उसने क्या किया। बहरहाल हम तो उसके कोई वैल्यूएशन नहीं, लेकिन एज ए अमेरिका या उसने हमेशा के लिए उसको डिवाइड कर दिया। जैसे 9/11 के बाद अमेरिका वो नहीं रहा था ना, या ये ट्रम्प के बाद अमेरिका वो नहीं रहेगा, ये मेरी प्रिडिक्शन है। या इट्स सैड, इट्स क्योंकि वेरी वो सैड। जो या उसने सीड अब जो वो बो रहा है ना,
वो आज मैंने एक प्रोटेस्टर्स का वो इंटरव्यू सुना, वो कह रहा था कि ये एंड नहीं है, ये हमारी बिगिनिंग है। और वो वाइट सुप्रीमेसिस्ट है। और अनफॉर्चुनेटली मतलब अगर देखा जाए तो अमेरिका में जितनी गन्स हैं और ये जितना वाइडली लोग इसको यूज करते हैं, इट्स वेरी स्केरी। डेमोक्रेट्स सेनेटर है जो है ना वो मिक मैकोनेल, ठीक है, वो हाउस का जो है ना वो है उसका सीनियर हाउस का वो रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब किसी अच्छी पोस्ट पे भी है। वो इसका जो है ना बड़ा डाई हार्ट जो है ना इसका वो है रिपब्लिकन का, इसका वेल विशर था। आज वो परेशान हो गया, ये हो क्या रहा है, ये तो ये सारा कुछ ये वो भी इसके वो खाते से चला, बहुत सारे इसके लोग भी अपनी पार्टी के भी खा हुए। लेकिन मदर साहब एक और बात है मैं आपको बताऊं, लफ्जों की ना बड़ी अहमियत होती है हिस्ट्री में। बिल्कुल। जब कोई हिस्टोरियन लिखने लगता है ना तो लफ्जों की बड़ी, ये मैंने चंद नोट्स लिए हुए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि इसकी इस मसले की सिवियरिटी कितनी है, ये कितना सिवियर मैटर है, ये इजी लेने वाला नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। ऑफ कोर्स। फिर मैं ये सोचता हूँ सारा कुछ सोच के ये मुकाफात अमल है, ये सारी दुनिया में यही कुछ करवाते हैं। और आज जो आप नज़ारा देख रहे हैं ना, ये एक मुकाफात अमल है कि जो कुछ दुनिया में ये करवाते थे, और यही कांग्रेसमैन और यही सेनेट जितना कुछ बिल पास कर करके लोगों के मुल्कों में वो सारी राइट्स करवाती थी, आज उसका खुद शिकार हो गए। तो मतलब ये है कि जो बुरा काम करेंगे ना वो एक दिन आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगा। तो ये जो वर्ड्स हैं ना ये बड़े बड़े मीनिंगफुल है। जी शेयर करिए। ये सारी जो सिचुएशन हुई, इसके बाद जो बाइडेन जो है ना वो आया, उसने आके बड़ा ब्लंट किस्म का जो है ना मैसेज दिया। उसने कहा कि गो राइट नाउ, डोनाल्ड ट्रम्प को इलेक्ट प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट, सिटिंग प्रेसिडेंट को कह रहा है गो नाउ टू द नेशनल टीवी एंड स्टॉप दिस इंसरेक्शंस। इंसरेक्शन जो है ना वो मतलब किसी प्रेसिडेंट के लिए, आप समझ लें कि आप प्रेसिडेंट हैं लेकिन आप जनाब वो ये गद्दारी के जुमरे में आता है। अगर इसकी डेप्थ में आप जाए ना, ये उस बंदे ने वर्ड यूज किया और उसने इसको सीज कहा है। स्टॉप द सीज, स्टॉप द सीज, ये सीज है। सो सीज का मतलब हम सबको पता ही है कि आपने समझ लें कि आप होस्टेज हो गए, क्योंकि उसको सारे जो अंदर लोग हैं वो बाहर नहीं निकले। वो 80 साल की वो नैन्सी पेलोसी है, वो भी मैंने उसको वॉक करते भी फ्लोर से देखा है। सारा वो सीन है ना, बड़ा क्योटिक सीन है, वेरी क्योटिक सीन। और मैं नहीं समझता कि इन पॉलिटिशियंस ने, इन सेनेटर्स ने कभी जिंदगी में सोचा होगा कि इनको अपनी सेनेट में से इस तरह से मतलब दे आर लिटरली अंडर अटैक। they are literally under siege. That's right. It is. एक और है वो RT अमेरिका है, ये रशियन टीवी है, इसका एक रिक सैंचेज है, वो बड़ा अच्छा इसका वो रिक सैंचेज वो होस्ट है, बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी कंडक्ट करता है। उसने भी मतलब बड़ा अच्छा उसने इसको एक्सप्लेन किया क्योंकि वो खुद भी अमेरिकन है। तो वो कहता है कि कैपिटल हिल अंडर सीज, ही इज आल्सो यूजिंग वर्ड। एक्चुअली वो भी कैपिटल में ही बैठे हैं, वो वाशिंगटन डीसी में है ये, राइट, दैट्स राइट। और ये बिग डेवलपमेंट है दुनिया के लिए। ऑफ कोर्स, ये मैं आपको बता दूं, ये इस इवेंट का दुनिया के ऊपर बड़ा असर पड़ने जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि अब कोई चैन सुकून जो है ना होने वाला है। इट्स एक्चुअली देखा जाए मतलब ये जो प्रोटेस्टर हैं वो बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि मतलब उनके अपने वोट को वो चाहते हैं कि हमारा वोट जो है उसको काउंट किया जाए, वैल्यू दिया जाए। लेकिन ऑन द अदर वे नो डाउट कि ट्रंप ने अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं अब तक, लेकिन वो हार गया है। जो बाइडेन ने उससे भी ज़्यादा लिए हैं जो जीत गया है। तो अभी ये जो अपने वोट को जो पॉइंट करने के लिए बाहर निकले हैं, दूसरों के साथ कितनी बड़ी ज्यादती है वो इनसे ज्यादा है। ये बात ठीक है आपकी, लेकिन मैं आपको बताऊं तो जो पल्स होती है ना ग्राउंड में, जो ग्राउंड लोगों की पल्स होती है ना, ये होता है लीडर जो उसको जो क्राउड को ना मिसलीड कर रहा है। वहां पे वो बड़े मीठे मीठे से आपने उसकी अभी जो लास्ट टाइम उसने थोड़ा सा एड्रेस किया है, उसने बड़े मीठे मीठे कि आई विल नेवर बैक डाउन, मैं एक्सेप्ट नहीं करता। फिर वो कहता है प्लीज गो होम। वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। वो मतलब वो एक तरफ से वो कह रहा है कि
चोर को कह रहा है चोरी करो वाले को कह रहा है पकड़ लो, उनको कह रहा है पकड़ लो, मतलब वो बेसिकली खुद ही बोल रहा है कि ये करो, और बाद में बोल रहा है कोई बात नहीं घर जाओ, मैं नहीं मानूंगा लेकिन तुम लोग घर जाओ। बहुत लायर आदमी है, झूठा आदमी है, लेकिन एक बात ये मैं आपको बता दूं, जो उसके मानने वाले हैं वो डाई हार्ड उसको मानते हैं। उस जो क्राउड है ना उसकी फीलिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक वो बेन है इसका आरटी का जो है ना नुमाइंदा था ग्राउंड पे, तो वो रिपोर्ट कर रहा था कि यहाँ पे जो लोग हैं ना जो वो जितने चार्ज हैं दे आर वेरी सीरियस, दे वेरी ऑनेस्टली थिंक के इलेक्शन चोरी हो गया है और बहुत सारे प्रूफ हैं, लेकिन सुनता कोई नहीं है। वो लोग कहते हैं कि ये सुनता कोई नहीं, ये सारे मिल गए हैं, ये सेनेटर मिले हुए हैं, ये सारे इदारे मिले, बहुत सारी जगह पे उनका जो आर्गुमेंट है लोगों का, वो कहते हैं कि बहुत सारे जो है ना वो इरेगुलरिटी हुई है, कि गवर्नर्स ने रूल चेंज किए हैं, इलेक्शन कमीशन के जो लोकल काउंटीज हैं, लोकल जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनमें वो रूल रिलैक्स किए गए हैं, रूल की वायलेशन की गई, उनको कंसीडर ही नहीं करता। ये वो जो क्राउड है वो बड़ा कन्विंस्ड है, वो ऐसा नहीं है कि आप 10,000 बंदा नहीं सर 10,000 की तरह भर के ले आए बसों में और कहें पे, ये वो लोग नहीं है, नहीं वो लोग बड़े कन्विंस हैं उसकी बात पे, लेकिन वो कॉन्स्पिरेसी फैला रहे हैं। लेकिन सर वो मतलब मुझे समझ नहीं आती कि ये इतने मतलब नेचुरली सिविलाइज्ड नेशन है, उसके अंदर व्हाई डोंट यू सी द फिगर्स, व्हाई डोंट यू सी नंबर्स, व्हाई डोंट यू सी व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, मतलब हाउ सो मेनी पीपल कैन बी सो डम that they just don't realize that somebody is standing and lying in front of them and they just follow him. मैं आपको बताता हूँ उसकी क्या वजह। अगर आप नहीं देख सकते तो देखें, ये हिस्ट्री का एक टर्न है और हिस्ट्री का एक सबक है। ये स्टेटस को पूरी दुनिया में टूट रहा है। जिसको आप कहते हैं ना कि समझने वाले लोग नहीं है, आपके कितने समझने वाले लोग हैं। ये क्लास है जिसने मुल्कों की इकोनॉमीज पे, मुल्कों के रिसोर्सेज पे, मुल्कों की हर सारी चीज पे काबज है। ये एक फैमिली है, स्टेटस को की एक फैमिली है सर। इस बंदे ने उस स्टेटस को फैमिली को चैलेंज किया है, चैलेंज किया है क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं है। अमेरिका में पॉवर्टी की इंतहा है, ठीक है, और उधर जितने लोग भूखे सोते हैं इतने शायद पाकिस्तान में भी नहीं सोते। जितना क्राइम उधर होता है उतना पाकिस्तान में भी दुनिया में कहीं भी नहीं होता, ठीक है ना, दुनिया में सबसे तो मतलब ये है कि ये सारे वो काम कर रहे थे जो दुनिया में सारी जो इन्फेक्शन कर रहे हैं सारी चीजों की, दूसरी कंट्रीज में इधर उधर जितनी मनी कर रहे हैं। सो बेसिकली उसके जो उसके पॉइंट थे ना डोनाल्ड ट्रंप के, वो उसकी पॉपुलेशन को, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है ना वो कोई सारी उससे बरकले से थोड़ी पड़ी हुई है। वो तो यहाँ का सिस्टम ही आपको पता है कि यहाँ पे तो मैक्सिमम लोग जो है ना मुश्किल से स्कूल पास करते हैं, कॉलेज भी नहीं जा सकते, और वहां तो फीस है। कनाडा में तो फिर फ्री है, वहां तो फीस है। वहां तो कॉलेज की फीस देने के लिए माँ बाप जो है ना उसकी वो पैनी करके वो इकट्ठे करते हैं पैसे। वहां पे ऐसा इजी सिस्टम नहीं, आम आदमी अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, उसको हायर एजुकेशन की डिग्री नहीं लेके दे सकता। इसलिए वहां बहुत पॉवर्टी है, भूख है, सब कुछ है, और ये स्टेटस को इसने उसको सर्व नहीं किया। ये पिछले डिकेड्स की फ्रस्ट्रेशन है जो लोगों की निकलती, इसलिए लोग उसकी बात सुनते हैं। अच्छा, उसने शुरू कहां से किया? वो कंस्ट्रक्शन वर्कर का बेटा है। anyway, मतलब वो उसका बाप एक बिल्डर था न्यूयॉर्क में। ये खुद इसने जो है ना प्रॉपर्टी का काम किया, बिल्डिंग का काम किया। वो लैंग्वेज बोलता है जो एक स्ट्रीट मैन बोलता है। वो इनकी एक्चुअली अगर इनकी फर्स्ट सेकंड 2-3 जनरेशंस के अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें तो इट्स नॉट वेरी शाइनी, इट्स नॉट वेरी प्लेजेंट टू सी। वी डोंट वांट टू डिस्कस दैट। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं आपको बताता हूं, मतलब ये खुल के बात ये करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये जितना भी लोग आए हुए ना उधर, एक तो बंदा कह रहा था कि ये मिलियन का क्राउड है, ठीक है, अगर आप एग्जैजरेशन ना भी करें तो ये हजारों के हिसाब से लोग हैं। Of course, और ये चार्ज क्राउड है, ये कन्विंस क्राउड है, ये कोई वो नान कीमे के नान पे और वो उसकी बिरयानी की प्लेट पे नहीं आए हुए। ये कन्विंस्ड है कि इसने कुछ नहीं किया। ये 48 ईयर से जो बाइडेन जो है ना, ये आपका सिस्टम में Of course, इसने क्या सर्व किया? इसने कुछ भी सर्व नहीं किया। अच्छा, अब आ जाए रेसिज्म पे। वो ब्लैक लाइव्स मैटर जो है ना,
वो 1 किलोमीटर के अंदर के एरिया से बाहर ब्रूटली पुलिस ने उसको जो है ना वो करके शेलिंग और सब कुछ करके उसको जनाब डिस्पर्स किया था। आज आप पुलिस का एटीट्यूड देखिए, पुलिस बस लोग उसको उनको धक्के मार रहे थे, गालियां दे रहे थे, बकायदा फिस्ट टू फिस्ट हो रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा था। ऑफ कोर्स बाय ये क्वेश्चन बहुत सारे काले एंकर जो हैं वो ये उठा रहे हैं। तो मतलब वो बहुत सारी प्रॉब्लम मिलके ये अमेरिका का ये एक दिन की नहीं है, ये एक लावा बन रहा था, आज वो फटा है और इनके लिए ये नाइटमेयर है और ये दुनिया सारी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये कंट्री है आज भी जिस दिन ये डिस्टेबल हुई दुनिया डिस्टेबल होगी। जो नए आने वाले हैं वो तो जब आएंगे वो तब आएंगे, लेकिन अब तक जो दुनिया का जो ऑर्डर चल रहा है या दुनिया जिस हिसाब से चल रही है, ये बड़े अहम कंट्री है ऑफ कोर्स, इट्स और ये सबके लिए मैटर करती है। इसलिए ये वाकई मेरे लिए मेरी लाइफ में तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा इवेंट हुआ है। नहीं ऑफ कोर्स मैंने भी मतलब एक्चुअली जनरली अगर आप देखें तो अमेरिका हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं बाहर मसरूफ रहा है और उसकी पब्लिक जो है उस मसरूफियत के साथ हमेशा मसरूफ रही है। बिटवीन 7 and 800 बिलियन डॉलर उसकी जो है ना वो बजट है आर्मी का ईयरली। ठीक है, अब वो बजट लग रहा है अमेरिका से बाहर। ठीक है, उधर के लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं, उनकी जो हालत है ना पॉवर्टी की, ये वो फ्रस्ट्रेशन जो बाहर आई है। बहरहाल जी हम लोग वेल विश करते हैं, हमारे तो नेबर्स हैं और नेचुरली हमारे लिए सबसे हम तो उसमें ही अब सूरत हाल है, हम जहाँ बैठे हैं हमें तो डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल हर चीज अफेक्ट करती है हमारे, डायरेक्ट अफेक्ट करता है, लेकिन फिर भी ये जो है वो तो है ही है। उसकी क्या उसको शुगर कोट तो आप कर ही नहीं सकते, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। दूसरी एक और मुझे अभी आप बता रहे थे जी, 2 सेनेटर जो वो एक्चुअली अभी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इसलिए होगी इनको कि वो जॉर्जिया में जो इनका जो वो सेनेट के लिए जो चल रहा था, वो जो इनका जो क्लैश आपस में जो इनकी रस्साकशी चल रही थी, वो जो लास्ट खबर ये थी कि 2 सेनेटर जो हैं वहाँ से वो ऑलरेडी इलेक्ट हो चुके हैं और अभी वो जो की मेजोरिटी थी उनकी वो मेजोरिटी खत्म हो गई है। हाँ, तो वो अभी डेमोक्रेट आके वो हाउस को और सेनेट को दोनों को वो लीड करेंगे, तो दैट्स अ बिग सेटबैक। वो रिपब्लिकन के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है और उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। सो इसलिए इसने बहुत एक किस्म का इन लोगों को जो है वो, लेकिन ये अगली गवर्नमेंट के लिए अच्छा भी है क्योंकि वो कानून बना सकेंगे, कुछ जो बैकलॉग हैं चीजों के, इमिग्रेशन के कुछ मसले एक्चुअली वो हल कर सकेंगे। ओबामा को यही प्रॉब्लम रही है ना कि वो जब वो उसके पास हाउस था तो उसके पास सेनेट नहीं थी। तो अब अगर इनके पास ये सेनेट और हाउस दोनों पे कंट्रोल हो गया इनका, कांग्रेस पे और सेनेट पे, तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ थोड़े से। लेकिन मैं आपको एक फाइनल बात कह देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपकी वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं आपको फाइनल एक बात कह देता हूँ। सर, ये आप अपनी जिंदगी में देखेंगे, ये स्टेटस को टूट रहा है। ये सबसे बड़ी मिसाल है दुनिया में आज स्टेटस को टूटने की। ये वही लोग हैं जो अपने आप को फिरौन से भी ऊंची जो है ना, मैंने आज देखे उनके चेहरे, मैंने तो फुटेज देखी है, उनके चेहरे मैंने उड़ते हुए देखे हैं, क्योंकि हम तो लिव करते हैं ना इधर, तो हम तो देखते रहते हैं ना इनकी फिरौनियत। आज मैंने वो चेहरे परप्लेक्स देखे हैं, उनकी हवाइयां उड़ी देखी हैं। ये इनके लिए नाइटमेयर था। ये पूरी स्टेटस को के लिए नाइटमेयर है सर। आपके मुल्क में किसी ने सोचा था नवाज शरीफ जेल में जाएगा, जरदारी जेल में जाएगा, चले गए। ये दुनिया बदल रही है। ये स्टेटस को जहां जहां है इसको टूटना है। एक्चुअली इसको टूटना ही चाहिए, क्योंकि गरीब बंदा जो है वो बेसिकली, रिच इज एक्चुअली गेटिंग वेरी रिचर, पुअर इज गेटिंग वेरी पुअर। आप ये फ्रस्ट्रेशन है अमेरिका में, सबसे बड़ी ये फ्रस्ट्रेशन है कि पेंडेमिक के इवन साल में जो बिलियनर हैं उनके जो है ना वो मल्टी बिलियनर हो गए। दैट्स राइट, ठीक है। और जो पुअर है उसको अपनी किराया देने के लिए बहुत सारे लोग इवैक्यूएशन पे चले गए। मिलियन ऑफ लोग जो है इवैक्यूएशन पे हैं, उनको नोटिस दिया हुआ है मालिकों ने, घर खाली करो, अपार्टमेंट खाली करो, उनके पास किराया नहीं है देने का। गवर्नमेंट ये लड़ रहे थे, ये बिल पास करने के ऊपर लड़ रहे थे, किसी लोगों को $600 नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये इसलिए ये सारा जो आज ये समझ लें कि ये अटैक हुआ है उस पर, ये डेमोक्रेसी के जो है ना ऊपर ये सबसे बड़ा अटैक है। लेकिन मैं फिर वही आपसे कहूंगा कि दुनिया बदल रही है और दुनिया में बहुत बड़े बड़े बुत जो है ना वो गिर रहे हैं, और स्टेटस को का बुत जो है ना वो गिर रहा है। इसमें ओपिनियन मेकर होते थे, इसके साथ बड़े बड़े मीडिया हाउसेस थे,
ये जो स्टेटस को है ना, इसके साथ जितने वो जो इसके जो टूल्स है ना, वो भी साथ ही कोलैप्स कर रहे हैं, फेक न्यूज वाले। हमारे यहाँ भी उधर पाकिस्तान में कितने फेक न्यूज है, पता है आपको जियो को कितने ऐड मिले थे? ऑफ कोर्स आप उस दिन मुझे स्टैटिस्टिक दे रहे थे। एनीवे बहुत शुक्रिया आपका, बड़े छोटे से नोटिस पे आपने ये अपने ख्यालात हमारे साथ शेयर किए। एक्साइटेड टाइम है इस वक्त क्योंकि ये 6 जनवरी है जी जी बिल्कुल, और आज ये हमारे अब 6 बजे। अच्छा, एक अहम खबर मैं ये ऑफ कोर्स राइट वो आज वाशिंगटन डीसी में जनाब कर्फ्यू लग गया। जी हाँ, वो मैंने 6 बजे के बाद कर्फ्यू है, सुबह 7 बजे तक। अब कल क्या सूरत हाल होती है, होपफुली के दैट विल बी बेटर। ये भी सुनना था, मैंने वो जगह सारी फिरी हुई है और मतलब वाशिंगटन डीसी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड आज कर्फ्यू में, अंडर सीज एयर कर्फ्यू में। But anyway, let's wish them all the best और hopefully it will get under control soon. Thank you जी, so बहुत शुक्रिया आपका आने का, अपने देखने वालों को भी थैंक यू जी, आपने बेयर बहुत किया, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, को बेयर किया, आपका भी शुक्रिया। इंशाल्लाह till next time, इंशाल्लाह, so see you, thank you जी, अल्लाह हाफिज।